हमने पूर्व कक्षा में कल 6 छंदों का स्वाध्याय कर लिया था और 6 छंदों में क्रम से हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध एवं संबर तत्व तक उसका किस प्रकार से विपरीत सिद्धांत होता है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तो आज उसके आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से और आगे पंडित दौलत राम जी निर्जरा तत्व एवं मोक्ष तत्व के बारे में बतला रहे हैं कि कैसा विपरीत सिद्धांत होता है और वह कैसे मिथ्यात्व के उदय से उसका यह विपरीत सिद्धांत रहता है। तो यह सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे और उसके पूर्व जो आप लोगों ने अध्ययन किया है उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, निकालेंगे। द्वितीय ढाल छंद क्रमांक 7, निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत एवं अग्रहित मिथ्या ज्ञान। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। देखें, रोके न चाह निज शक्ति खोए। यह जो जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वह अपनी चाह के लिए, इच्छाओं के लिए रोक नहीं पा रहा है, रोकता नहीं है। उसकी जो इच्छाएं हो रही हैं उसको पूरा करता जा रहा है। तो रोके न चाह, हमने भी क्या किया, हमारी इस चीज की इच्छा हुई, हमने उसको रोका नहीं, वो पूरा कर दिया। मान लो आज कोई विशेष पर्व था, परंतु उस विशेष पर्व में भी हमने मान लो, समझ लो, कुछ ऐसे ही वस्तु का भक्षण कर लिया, अभक्ष्य वस्तु है या फिर मार्केट की कुछ वस्तु है, या फिर हमारा कुछ नियम था, हमने नियम को क्या किया, नियम को पालन नहीं किया। अरे नियम था, आज को उसको पालन नहीं किया, हमने अपनी इच्छा शक्ति को नहीं रोक पाया। इस शक्ति को यदि रोकते तो हमारी निर्जरा होती, परंतु हमने क्या किया, नहीं रोका। फिर से देखें एक बार, रोके न चाह, अपनी जो चाह है, इच्छा हुई, किसी चीज का हमारा नियम था, मान लो आज हमारा किस नियम था कि आज हमें इस वस्तु को नहीं खाना, परंतु वही वस्तु सामने आ गई और वह वस्तु को देखते ही क्या हुआ, खाने का मन हो गया। अब खाने का मन हुआ तो क्या किया हमने, उसको भी खा लिया। तो क्या हुआ, उस वक्त हमने अपनी चाह को रोका नहीं और क्या किया, उसको पूर्ण कर लिया। तो इसको ना पूरा करने से पहली चीज क्या हुई, हम आगे नियम लेने में कमजोर हो गए, निज शक्ति खोए, हमने अपनी शक्ति को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया कि अब हम क्या होंगे, कभी भी ऐसा निमित्त मिलेगा या फिर कभी भी ऐसा हमारे साथ में होगा तो हम पुनः उस नियम को तोड़ देंगे या फिर आगे नियम नहीं लेंगे। यदि उस वक्त पालन करते तो दृढ़ शक्ति बनती हमारी, और वही कारण हमारा निर्जरा का है। उस वक्त जब आपका इस चीज का नियम है और वही चीज आपको बार बार दिख रही है, तो हमने जब नियम लिया था कि ये चीज हमें नहीं करनी है, और उस वक्त यदि हम वही चीज को छोड़ देते हैं तो ये परीक्षा का समय हुआ आपका, उस वक्त आपकी कुछ निर्जरा अवश्य होगी। ये निर्जरा है, यदि इसके विपरीत कार्य करते हैं तो निर्जरा का विपरीत हुआ। निर्जरा क्या है, अपनी शक्ति को छोड़ना, जो हमारी अपनी इच्छाओं को छोड़ना और उसके विपरीत कार्य करना। ये दूसरा तरीका क्या है, हमारी जिस चीज की इच्छा हुई और उसी को करने लगे,
देखने लगे या फिर उसी चीज़ को भक्षण करने लगे, कुछ भी समझ लो। तो यदि ये सब करते हैं तो विपरीत हो जाता है इससे। और इससे क्या होता है, हमारी शक्ति भी आगे कभी नियम इत्यादि पालन करने की या फिर व्रतों को, संयम को लेने की इच्छा नहीं होती, फिर कमजोर हो जाती हैं। शिव रूप निराकुलता ना जोए। अब शिव रूप अर्थात मोक्ष के स्वरूप के लिए, निराकुलता जो परेशानियों से रहित, निराकुलता आकुलता के अभाव को, मोक्ष के स्वरूप को ना जोए नहीं प्राप्त कर पाता, नहीं मानता है। जो शिव के स्वरूप को, मोक्ष का स्वरूप क्या है कि अष्टकर्मों से रहित होकर के अनंत सुख को प्राप्त करना और एक जाकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाना, यह मोक्ष का जो स्वरूप है। निराकुलता, आकुलता का वहाँ पर अभाव है, आकुलता नहीं है। यदि इससे विपरीत मानते हो तो वह आपका मोक्ष तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत हुआ। निर्जरा तत्व के प्रति क्या सिद्धांत हुआ? अपनी शक्ति के विपरीत सोचना, विपरीत कार्य करना, ये हुआ। और उसके बाद मोक्ष तत्व का क्या हुआ? शिव रूप जो मोक्ष का स्वरूप है उससे विपरीत जानना, आकुलता के अभाव को जानना कि वहाँ पर आकुलता होती है नहीं होती है, ऐसा। तो ये मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, या ही इसी प्रतीति के, इसी सब के सोचने पर, श्रद्धा से सहित होने पर जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान होता है वही ज्ञान हमारे लिए क्या है? बहुत ही दुखदायक है। दुखदायक अज्ञान जान वही हमारा दुख का कारण है, कष्ट को देने वाला है। अज्ञान यही अग्रहित मिथ्या ज्ञान जान अर्थात जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? जो सातों के सात तत्व हैं उनके प्रति यदि हमारा विपरीत श्रद्धान है, जैसा हमने पढ़ा कि जीव क्या है, जीव का जो स्वरूप है उससे विपरीत माना हमने, अजीव तत्व का जो स्वरूप है उसको विपरीत माना हमने। तो ऐसे ही सातों तत्व के प्रति यदि हम उनका विपरीत श्रद्धान करते हैं, उनको विपरीत उल्टा मानते हैं, तो यह हमारा अग्रहित मिथ्या ज्ञान हुआ। ठीक आया समझ में? नीचे वाली पंक्ति पुनः देखें एक बार। या ही प्रतीति, इसी प्रतीति के श्रद्धा से सहित होने पर कछुक ज्ञान, जो कुछ ज्ञान होता है, आपको सारा का सारा ज्ञान हुआ इनकी प्रतीति से। मान लो आपने निर्जरा तत्व के बारे में जो पढ़ा अभी कि अपनी शक्ति के रोक नहीं सके, और मोक्ष के प्रति दूसरी भावना है हमारी कि मोक्ष में आकुलता होती है, मोक्ष ऐसा है नहीं है। तो ये जो आपने सीखा उससे, इससे जो सारा ज्ञान हुआ, या ही इससे, किससे? जो सात तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत से आपने जाना, इससे कछुक ज्ञान, जो कुछ आपको ज्ञान हुआ, सोचा विचारा चिंतन किया, सो दुखदायक, यही आपका दुखदायक अज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान जान अर्थात जानना चाहिए। यही आपका अग्रहित मिथ्यात्व है। सात तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान रखना और उससे जो कुछ हमने जाना, सोचा विचार किया, चिंतन किया, यही आपका विपरीत ज्ञान, अज्ञान अर्थात अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। ठीक आगे समझ में? किसी की कोई जिज्ञासा है क्या, या समझ में ना आया हो तो एक बार हैंड रेस करें। जया जी पाटौदी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? प्रेम जी मुंबई से, एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। छंद क्रमांक 8, अग्रहित मिथ्याचारित्व का लक्षण। इन जित विषयन में जो प्रवत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अब आ रहा है अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण।
तो अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण क्या है कि जो भी इन जुत विषयन में, जो भी हम सभी विषयन में, विषयों में जो विषय हैं, भोग हैं, उन सभी में यदि हम जुत अर्थात युक्त हो करके प्रवृत्त अर्थात प्रवृत्त हो जाते हैं, यदि हम विषयों में, भोगों में युक्त हो जाते हैं, प्रवृत्त होते हैं, ताको जानो मिथ्या चरित्र, तो उसके लिए मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। हम हमेशा भोगों में लगे रहते हैं, हम हमेशा विषयों में लगे रहते हैं, हम हमेशा पाप के कार्यों में लगे रहते हैं, हम हमेशा आरंभ परिग्रह में लगे रहते हैं, तो यह उस वक्त आपका चारित्र का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए यह आपका मिथ्या चारित्र कहलाएगा। यदि उसमें बीच में ही यदि आप कुछ नियमों का पालन करते हो, विषयों को कम करने की इच्छा रखते हो, भोगों को कम करने की इच्छा रखते हो, ऐसा यदि आपका नियम संयम का विचार बनता है तो हाँ, थोड़ी सी छूट है। परंतु यदि आप बस विचार नहीं है, कुछ भी धर्म के प्रति आपकी रुचि नहीं है, तो आपका वह मिथ्या चारित्र ही होगा। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, यो यह मिथ्यात्वादि, मिथ्या आदि, निसर्ग अर्थात अग्रहित मिथ्यात्व जे अर्थात जो हैं, यह सभी अग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिए। कौन सभी? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जो हमने सारा अभी तक पढ़ा हुआ है, यह सारा अग्रहित मिथ्यात्व कहलाएगा। अब जे ग्रहित सुनिए सुते है। अब क्या कह रहे हैं? अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में आपको बतलाएंगे कि क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। क्या ग्रहित मिथ्यात्व हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? यदि हम इन जुत विषयन में जो विषयों में प्रवृत्त होता है, वो ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसके लिए मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे मिथ्या इत्यादि, ये सारे के सारे निसर्ग अर्थात हमारे लिए जानना चाहिए। अब जे गृहीत सुनिए सुते। अब इनके आगे का क्या कहते हैं? अब आगे कि आपका जो है अब गृहीत मिथ्यात्व के बारे में आपको बतलाएंगे। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ 5 इंद्रियों मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें प्रवृत्ति आचरण करना ही मिथ्या चारित्र। किसमें? 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उन सभी में आचरण करना क्या है? मिथ्या चारित्र है। ऐसा समझना चाहिए। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो स्वभाव से ही अर्थात अनादिकाल से जीवों के बने रहते हैं, अनादिकाल से जीवों के बने रहते हैं, उनका वर्णन किया गया। हमारा अग्रहित मिथ्या अनादिकाल से बना हुआ है। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की जो दूसरे के उपदेश से होता है, उनका वर्णन अच्छी तरह से सुनो, जो आगे पंडित दौलत राम जी आप सभी से कह रहे हैं। ठीक आया समझ सभी के लिए। अब कल देखिए, इतना विषय था। अब ये तो विषय आपका थोड़ा सा कठिन था, समझा, लेकिन अब आपका विषय बहुत सरल हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गृहीत मिथ्यात्व जो है उसकी चर्चा अब आगे से चलेगी। तो यहाँ तक आपका अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन हुआ। कल हम एक बार थोड़ा सा और समझेंगे अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में, उसके बाद में आगे बढ़ करके गृहीत मिथ्यात्व के बारे में जानेंगे। अभी यदि कक्षा बंद हो जाती है तो पुनः आपको लिंक भेज दी जाएगी, अन्यथा आप सभी के लिए बहुत अच्छे से शायद ही समझ में आ गया हो, अपेक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा यह वर्णन हुआ कि किस प्रकार से 7 तत्व के प्रति हमारा विपरीत सिद्धांत होता है, तो उसको हम कैसे अग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिए।
और अग्रहित मिथ्यात्व का क्रम किस प्रकार होता है, कैसे जीव अजीव आदि के प्रति हम विपरीत सिद्धांत करते हैं।